हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के बारे में। डिफेंस के काफ़ी सारे स्टॉक को कवर अप करेंगे। हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड, जीआरएससी, मासडॉक के बारे में, देन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड भारत डायनेमिक्स के बारे में भी बात करेंगे, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कवर अप करते हुए दिख जाएंगे। इन सारे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। इनमें से अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, अगर है तो कितने पे बाइंग के ये भी आप बता सकते हो। हालांकि डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा कमेंट आता है, सर क्या ये स्टॉक रिकवर करेगा, ये सेक्टर रिकवर करेगा है कि नहीं। ये भी एक मेजर डिस्कशन रहता है, क्योंकि बहुत लोगों ने टॉप लेवल पे खरीद कर बैठा हुआ है। तो काफी सारी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम आए हो उस वीडियो में तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो पब्लिश है। सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग 10 ऐसे मेजर स्टॉक को चेक करना है, तो आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। चाहे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टॉक जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको इंपैक्ट पड़ सकते हैं, उन सारे का स्टॉक का मैंने वीडियो बना के शेयर कर दिया, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो फटाफट बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। मल्टीपल टाइम जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं हमेशा बोल रहा हूँ ये स्टॉक जो है मोनोपोली स्टॉक है। इसके पीछे का रीजन क्या है? फाइटर जेट चाहिए किसको आना पड़ेगा एचएएल के पास। अगर चाहिए इनको हेलीकॉप्टर्स चाहिए जो कॉम्बैट करने वाला, या आर्म्ड के हेलीकॉप्टर्स चाहिए, तो यहीं पे आना पड़ेगा हमें एचएएल के पास। हालांकि इनको और भी पॉजिटिव न्यूज़ है जिसको हमें कवर अप करना है। एचएएल आपके पास है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो, एचएएल जो लॉन्ग रन में आपको पैसा बना सकता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं, क्या डिफेंस सेक्टर रिकवरी करेगा? ये सिंपल आंसर है यस। ये अभी जो मेजर प्रॉफिट बुकिंग आया है सारे डिफेंस सेक्टर में, उसके पीछे का रीजन है वैल्यूएशन को लेकर भी बताया जा रहा है, और सेकंड बताया जा रहा है इनको बैक टू बैक जो है जितने भी डिफेंस के स्पेशली पीएसयू जितने स्टॉक है, इनको ऑर्डर्स जो है बैक टू बैक बड़े ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। बड़े ऑर्डर्स जिस दिन मिल गए ऑक्सीजन की तरह ये काम करेगा, सारे स्टॉक रिकवर करते हुए दिख जाएंगे। जैसे कि सपोज करो एचएएल को अभी क्या मिला ऑर्डर, 26,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिला है, ठीक है, इंजन्स बनाने का। बट इसका जो टाइम फ्रेम है 8 साल का, 8 ईयर का टाइम फ्रेम है, बहुत लंबा टाइम फ्रेम। अगर ये 1 साल का ऑर्डर रहता ये रॉकेट बन जाता। हालांकि इंजन्स बनाने के लिए खुद को भी अच्छा खासा तेजस के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट ठीक है, इनको जो ऑर्डर्स मिला है, तो बड़े ऑर्डर्स मिलने के बाद इनका जो टाइम फ्रेम है वो कम होना चाहिए, तो सारे स्टॉक आपको रिकवर हो जाएंगे। पीएसयू में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहा है? बैक टू बैक ऑर्डर मिलना चाहिए। सेकंड क्या रहा है कि ऑर्डर की जो वैल्यू है बहुत बड़ी होना चाहिए, और टाइम फ्रेम कम होना चाहिए, ताकि ये जो है अपने अच्छे खासे रिकवर करते हुए मूड में आ सकते हैं। हालांकि एचएएल को अभी हाल फिलहाल 2600 करोड़ का ऑर्डर मिला है। सेकंड पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रहा है कि इनको महारत्ना का स्टेटस मिल सकता है, ठीक है। अभी ये देखो महारत्ना का जो स्टेटस मिलेगा उससे बेनिफिट क्या है वो भी मैं बताऊंगा, बट इसमें ज्यादा बहुत बड़ा रैली आने का एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि इसका जो स्टेटस है दिसंबर के आसपास मिलेगा, एंड ऑफ द ईयर मिलेगा, तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम लगने वाला है। बहुत सारे अप्रूवल्स रहते हैं, उन सारे होने के बाद आपको इन चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए मिल जाएगा। हालांकि अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात करें, हाँ थोड़ा सा स्पाइक आपको दिख सकता है, ग्रीन में कैंडल दिख सकता है, बट मेजर बाइंग आने के लिए इनको बैक टू बैक ऑर्डर का ही इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो है नवरत्न का स्टेटस कैरी आउट कर रही है, जो आने वाले टाइम में महारत्ना बन जाएगा। नवरत्न होने से फायदा क्या था इनको? पहले नवरत्न थी तो 1000 करोड़ के आसपास कोई भी मेजर प्रोजेक्ट के जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है वो इनको मिलता था, बट नवरत्न होने के बाद इनको लगभग लगभग 5000 करोड़ के आसपास कुछ भी इनको इन्वेस्टमेंट का प्लान करना या प्रोजेक्ट का लेना विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल ये कर सकते हैं। तो कमाल का न्यूज रहेगा। आपको पता है पीएसयू कंपनी में सबसे बड़ा हेडेक क्या रहता है? अप्रूवल्स। मल्टीपल से अप्रूवल्स रहते हैं, बड़े बड़े अपने अपने सेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे कि एचएएल है तो डिफेंस से लेना पड़ता होगा, या जो भी इनके अथॉरिटी है वहां से इनको डिफेंस का अप्रूवल लेने के बाद ही इनको कोई भी इन्वेस्टमेंट का या फिर कोई प्लान ऑफ एक्शन रखना पड़ता होगा। तो अच्छा खासा इनको बैक टू बैक जो है महारत्ना मिलने से इनको थोड़ा सा अप्रूवल टाइम फ्रेम जो है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फॉर्म में भी ये प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज आपको ये भी पता है, अभी हाल फिलहाल ही था कि बहुत बड़ा जो जीआरएससी को लेके, मासडॉक को लेके या फिर एचएएल को लेके जो प्रोक्योरमेंट की बातचीत चल रही थी, 1,44,1.44 लाख करोड़ का जो है प्रोक्योरमेंट की बात चल रही थी। डिफेंस ऑफ एक्विजिशन ने, डीएसी ने अप्रूवल भी दिया था कि आने वाले टाइम में हम जो है प्रोक्योरमेंट की बात करें। हम प्रोक्योरमेंट को ही वर्ड को ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये चीज क्या है, प्रोक्योरमेंट है। मतलब क्या? ये किसी को ऑर्डर नहीं मिला, इतने का हम क्या है प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे। इसका सिंपल आंसर मैं दे रहा हूं। सपोज करो आपको एक घर बनाना है, ठीक है, और आपका बजट है सपोज करो 10 करोड़ रुपए का, आपने अप्रूवल लिया है मम्मी पापा से या फिर आपके खुद के बैंक बैलेंस से,
आपको अप्रूवल मिला कि 10 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा एक घर बनाने के लिए, तो 10 करोड़ का अप्रूवल मिला है, बट आपको ये नहीं पता आप किस किस को आप इसको ऑर्डर दोगे। मतलब क्या, आप कौन से कॉन्ट्रैक्टर को दोगे, आपको नहीं पता है। सपोज करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट लेमैन के तरह, आप एलएनटी को भी दे सकते हो, जीआर को भी दे सकते हो, जीएमआर को भी दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। तो इन सारे स्टॉक आपको रडार पे आएंगे। स्टील आपको खरीदना होगा तो टाटा स्टील को आप रडार पर रख लोगे, या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील को रडार पर रख लो। काफी सारे स्टॉक आप रडार पर रख सकते हो। या फिर सपोज करो आपको सीमेंट खरीदना होगा इसी प्रोक्योरमेंट में, तो आप अल्ट्राटेक को रडार पर रखोगे, अंबुजा को रखोगे, ओरिएंट को रखोगे, बहुत सारे हो जाएंगे। ये प्रोक्योरमेंट क्या होता है कि आपको 10 करोड़ का अप्रूवल मिला, लेमैन की तरह बता रहा हूं, और बाकी सारे चीजों को जिसको भी ऑर्डर मिलेगा वो स्टॉक रॉकेट हो जाएगा। मल्टीपल टाइम बताऊं, प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है, इतना आपका बजट है, आप इतना प्लान ऑफ एक्शन रखे हो, जिस भी स्टॉक के लिए बड़ा सा ऑर्डर मिलेगा वो स्टॉक आपको रॉकेट होते हुए दिख जाएगा। एचएएल के प्रोक्योरमेंट की बात करें तो अभी भी उन्होंने अपने एनएसई वेबसाइट या बीएसई पे भी देखोगे डोनर दो जो है 228 एयरक्राफ्ट का जो है उन्होंने पब्लिश कर दिया कि इनको मिल चुका है अप्रूवल। क्या चीज़ के लिए कि जो हमारी आर्मी है या फिर डीओसी है जो वो वहां पे रीच आउट करते हुए दिखा है। रीच आउट मतलब क्या, इनको ऑर्डर मिलने के लिए बातचीत चल रहा है, उसके बाद टेंडर निकलेगा, टेंडर निकले के बाद ये अपना क्या करेंगे, प्राइस देंगे। क्या करेंगे, एचएएल प्राइस देगा कि हम एक एक जो है एयरक्राफ्ट जो है इतने प्राइस पे बनाएंगे। उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद फाइनलाइज होगा कि इनको कितना बड़ा ऑर्डर मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एचएएल की बात करें, अभी भी वीकली चार्ट पैटर्न में नेगेटिव ही दिख रहा है, कोई मेजर पॉजिटिव होते हुए नहीं दिख रहा है ये। ठीक है, अभी भी पॉजिटिव होने के लिए 5000 के ऊपर सस्टेन करना होगा, फिर ये थोड़ा सा मोमेंटम करने के लिए आपको ये चीज दिखते हुए नजर आ जाएगा। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बीएल की सिनारियो की बात करें, हालांकि बीएल दो मेजर सेक्टर में भी पॉजिटिव है। पहला डिफेंस में भी काम करता है, सेमीकंडक्टर में भी काम करता है। हालांकि बीएल जो है मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग में नहीं आया। टॉप लेवल से भी देखोगे 15 से 18% के आसपास, हाँ 15% के आसपास करेक्शन है, बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है। तो चाहो तो एकुमुलेट कर सकते हो। टेक्निकली भी अगर ये ब्रेकआउट करता है ट्रेंड लाइन का तो फिर कुछ मोमेंटम बना सकता है। हालांकि इसको मल्टीपल्स ऑर्डर मिल चुके हैं। कोचिंग शिपयार्ड से अभी 1150 समथिंग का ऑर्डर मिला है, वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। सेकंड, ये निफ्टी 50 में इसकी रीबैलेंसिंग हो सकती है, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। फिर 650 करोड़ का लास्ट मंथ में या फिर लास्ट वीक ऑफ अगस्त में देखना एक और 650 करोड़ का ऑर्डर्स मिला था। तो पॉजिटिव न्यूज़ तो है, बट बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको अभी भी नहीं मिल रहे हैं। तो आप चाहो तो इस स्टॉक को रडार पर रखना, तकलीफ देते हुए ये स्टॉक आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, जो भी अब बात कर रहे थे कोचिंग शिपयार्ड से 115 का ऑर्डर इनको मिलते हुए दिख रहा है। सेकंड बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, एमडीएल और जीआरएससी और कोचिंग शिपयार्ड को ज़्यादा रडार पर रखने के बाद क्यों चल रहा है, क्योंकि इसमें जो क्या है प्रोक्योरमेंट जो होगा वो फास्ट वेसल्स का होगा। अलग अलग टाइप के जो है वेसल्स वगैरह जो बनाती है कंपनी, उसको आप रडार पर रख सकते हो। तो एमडीएल थोड़ा सा पॉजिटिव रखते हो, सबमरीन का डील मिल सकता है इस प्रोक्योरमेंट में नहीं, आने वाले कोई और मेजर प्रोजेक्ट होंगे उसमें एमडीएल को जो सबमरीन बनाने के जो डील है वो भी प्लान ऑफ एक्शन में है। क्योंकि आपको पता है अभी हमारा डिस्प्यूट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। हम इंडिया पैसिफिक में भी जाते हुए दिख रहे हैं, चाइना की तरफ भी हम सबमरीन का प्लान ऑफ एक्शन रख रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्लान ऑफ एक्शन रख रहे हैं। तो मल्टीपल्स बातचीत चल रही है, अभी भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। जिस दिन ऑर्डर्स मिल गए ये सारे जो है रॉकेट बनते हुए स्टॉक दिख जाएगा। बस आपको क्या करना, थोड़ा पैनिक नहीं होना, थोड़ा सा समझ रहे हो ना, अच्छे स्टॉक को पकड़ के बैठो यार, लॉन्ग रन में आपको पैसा मिल सकता है। मल्टीपल टाइम मैंने आपको रीजन बताया है। मैंने पारस डिफेंस की स्टोरी बताई है कि मैंने उसको भी बुल रन में खरीदा था जब वो लिस्टेड हुआ था, पैसा बना था, उसके बाद शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी जिसको मैंने 1.5 साल होल्ड किया था। उसके बाद अभी पैसा फिर अच्छा खासा बनते हुए इसमें दिख रहा है। हाँ, मैंने एवरेज भी किया था, ये भी चीज़ बताया। तो होल्ड करने की कैपेसिटी है, अच्छे स्टॉक और सेक्टर भी बहुत प्यारा लेकर बैठे हो, लॉन्ग रन के हिसाब से आप देख सकते हो। बॉक्स में देखोगे एमडीएल थोड़ा सा आपको अभी भी बॉक्स के अंदर दिख रहा है, एक छोटा सा एक चैनल बना हुआ, अगर ये चैनल का ब्रेकआउट करता है तो फिर थोड़ा सा बाइंग होने हुए दिख जाएगा। थोड़ा सा हायर हाई का फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे, बट कोई मेजॉरिटी आपको नहीं दिखेगा कि बहुत बड़ा वॉल्यूम बढ़ते हुए दिख रहा है। वॉल्यूम अगर यहाँ पे मेजॉरिटी वॉल्यूम मिल जाए तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी करेक्शन हो जाएगा बाइंग साइड का। अभी भी इतना मेजर पॉजिटिव होते हुए दिख नहीं रहा है। जीआरएससी की बात कर लेते हैं, ये भी अपना एक सस्टेन कर रहा है, बट ये डब्ल्यू फॉर्मेशन के लिए भी रेडी हो रहा है। तो देखने वाली बात ये है कि क्या ये वीकली चार्ट में अगर ये ब्रेकडाउन नहीं करता है, कौन सा लेवल 1790 का लेवल, सॉरी 1780 का लेवल अगर ये ब्रेकडाउन नहीं करता है तो आप चाहो तो इसको एक डब्ल्यू पैटर्न का बना सकते हो। बट ये नेकलाइन को तोड़ना चाहिए। नेकलाइन कौन सा है, 19 लेवल 1995 इसका जो नेकलाइन है उसको तोड़ना चाहिए, तभी ये जाके डब्ल्यू का फॉर्मेशन करेगा। डब्ल्यू फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन बिल्डअप होता है
और फिर यही टॉप लेवल पे लगभग 250 के लेवल पे आते हुए दिख जाएगा। बट इसको नेकलाइन तोड़ना चाहिए, ये जो ग्रीन वाला जो है नेकलाइन टूटना चाहिए, ये जो लेवल है ये टूट जाएगा, तभी जाके बाइंग हैपनिंग होते हुए दिख जाएगा। कोचिंग शिपयार्ड की बात करें, ये भी उसी पैटर्न को एक्टिवेट करके बैठा हुआ है। ये भी चार्ट पैटर्न में देखोगे एक सपोर्ट लेके 1800 का सपोर्ट लेके बैठी हुई है। अभी भी इसको बाइंग के लिए अच्छा खासा इसको वेट एंड वॉच का सिनारियो में रखना पड़ेगा। और बहुत लोग पूछते हैं सर टूट के कहाँ तक जा, 1601 दिख रहा है और 1370 रुपए के आसपास भी एक लेवल दिख रहा है। अगर टूटेगा तो ये सारे लेवल्स को भी आप कंसीडर कर सकते हो। बट स्टॉक कैसा है, फंडामेंटली कैसा है, अच्छा है। वैल्यूएशन की बात अलग हो सकती है कि हाँ वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, अगर आपने टॉप पे खरीदा है तो वो जरूर दिक्कत हो सकता है। अभी भी डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आने वाले टाइम में ये बुल रन में आ सकता है स्टॉक। दिक्कत क्या है, बस टॉप लेवल पे बाइंग है, बाकी आप लोगों को कोई स्टॉक में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बैक टू बैक अगर ऑर्डर, जिस भी स्टॉक को बैक टू बैक ऑर्डर्स मिलेंगे और क्वांटिटी अच्छा होना चाहिए। क्वांटिटी मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ ऑर्डर वो अच्छा होना चाहिए। जैसे कि बीएल में 625 करोड़ का ऑर्डर मिला था, कोई खास मोमेंटम नहीं दिया था, क्योंकि उससे पहले देखोगे 2000, 4000, 8000 करोड़ का ऑर्डर्स मिला। उसके कंसीडर में 6000 करोड़, 600 करोड़ का कोई ऑर्डर मायने नहीं रखता है। इस चीज का ध्यान है। जैसे कि आप सपोज करो एचएएल का ऑर्डर बुक जो है 1,20,000 के आसपास पहुंचते हुए दिख रहा है। अगर उनको ऑर्डर अगर 70,000 करोड़ का, 60,000 करोड़ का ऑर्डर्स मिलते हैं, ये बहुत बड़ा बुक वैल्यू। अगर वहीं पे उनको 1,000 करोड़ का ऑर्डर मिलेगा, कोई बड़ा मोमेंटम आते हुए आपको नहीं दिखेगा। क्योंकि बड़े कंपनी में क्या होता है, हमने पहले ही एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं कि बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, तो क्या होता है बड़े प्लेयर्स एंट्री करते हुए दिख जाएंगे। कोई भी स्टॉक, चाहे बीडीएल की बात कर लें, बीएल की, जितने भी डिफेंस के स्टॉक की बात करें, बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे तो बड़े प्लेयर एंटर करेंगे, फिर स्विंग ट्रेड बनेगा, इंट्राडे ट्रेड्स बनेगा, फिर प्लान होता है कि अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम के लिए कैरी आउट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को आपको बस ध्यान रखना है। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी सारी वीडियोस पब्लिश किया है, जाके वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सेक्टर बुरा नहीं है, पैनिक मत होना, अच्छे स्टॉक को होल्ड करके बैठना, लॉन्ग रन में आपको पैसा बना सकता है। स्टिल ये सेक्टर में बहुत ज़्यादा बुलिशमेंट बाकी है। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।